वेरी थैंक्स माय डियर स्टूडेंट। आज आपके इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आपको देखना है कि पिछले वीडियो में मैंने इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को पढ़ाया, जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। आपने देखा पहला भाग पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत जो परिभाषा और उदाहरण देने थे हमने पिछले वीडियो में दिया है। आज बारी है डिग्री के अंतर्गत आने वाले कंपैरेटिव डिग्री की। आज हम कंपैरेटिव डिग्री की परिभाषा के संबंध में ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल शब्द में जब जोड़ा जाता है या कुछ शब्द ऐसे होते हैं मूल शब्द से पहले मोर का प्रयोग करते हैं, तो या मोर का प्रयोग करके वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। कहने का मतलब ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल शब्द में जोड़कर या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले हम मोर का प्रयोग करके वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। इसमें दो व्यक्ति या वस्तु के बीच तुलना की जाती है। तुलना के लिए हम या तो दैन का प्रयोग या आप का प्रयोग करके वाक्य को हल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल शब्द में या मोर का प्रयोग करके वाक्य कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। उदाहरण जैसे स्मॉलर, बिगर, हायर, मोर ब्यूटीफुल, मोर फेमस इत्यादि। ये आपके कंपैरेटिव डिग्री के मूल शब्द हैं, जिसे मूल शब्द के अंत में जोड़कर या मूल शब्द से पहले मोर जोड़कर वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है। तो प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है, कंपैरेटिव डिग्री को बनाते समय हम ऐसे मूल शब्द का प्रयोग करते हैं जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, जिसमें का प्रयोग या मूल शब्द से पहले मोर का प्रयोग करके वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। लिखिए, इसके अंदर निम्नलिखित उदाहरण आते हैं। These are following examples under the degree of comparison. अब देखना उदाहरण, कंपैरेटिव डिग्री के उदाहरण। You are better than श्याम। पहला उदाहरण हुआ You are better than श्याम। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर रामू is not so tall। समझिएगा, सही। रामू is not taller
देन शिवम। नेक्स्ट कंपैरेटिवली Delhi is more beautiful than any other states states in India। Next Delhi is more beautiful than any other state in India। महात्मा गांधी was greater। महात्मा गांधी was greater than most other leaders in the world। महात्मा गांधी was greater than most other leaders in the world। comparatively cricket is more popular than many other games in India। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिय बच्चों, आपको ये देखना है कंपेरेटिव डिग्री के अंतर्गत पॉजिटिव डिग्री पढ़ाया गया, कहने वाला डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर पॉजिटिव डिग्री पढ़ा गया, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री चल रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर ऐसे उदाहरण रखे गए हैं जिसमें इस प्रकार के 5 मिनट के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रिय बच्चों, आपको देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत उदाहरण कैसे बनाए जाते हैं, उदाहरण का निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें कंजक्शन कैसा प्रयोग होता है, इन सभी बातों को ध्यान देकर ऐसे वाक्य को करना है। आपको देखना पहला क्वेश्चन रहा, यू आर बेटर देन श्याम। यू आर बेटर देन श्याम। इसके बाद दूसरा, रामू इज नॉट टालर देन शिवम। नेक्स्ट, दिल्ली इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी was greater than most other leaders in the world। Next, cricket is more popular than many other games in India। तो प्रिय बच्चों, ध्यान देने की बात है कि इस कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत 5 प्रकार के उदाहरण रखे गए हैं
जिसमें अलग अलग नियमों का प्रयोग करके वाक्य हल किया गया है। आपको देखना चाहिए कि कंप्लीट डिग्री के अंदर आने वाले ऐसे उदाहरण जो कि जिस नियम पर आधारित होते हैं उसका हम प्रयोग कैसे करें देखना है। यू आर बेटर इस गुड का कंपैरेटिव डिग्री है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। इसके बाद देन का प्रयोग करके नाउन लगा दिया। इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, इसके बाद कर दिया दिल्ली इज मोर ब्यूटीफुल। आज जानते हैं ब्यूटीफुल में ई आर नहीं होता है, इसके पहले मोर का प्रयोग आपने कर दिया, देन के प्रयोग के बाद एनी अदर कर दिया, आई स्टेट करके आपने वाक्य हल कर लिया। लिस्ट नॉट ऑन द वाई ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स इन द वर्ल्ड। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं जिस वाक्य में देन के बाद मोस्ट अदर आता है या मेनी अदर आता है, ऐसे वाक्य में नाउन का प्रयोग बहुवचन किया जाता है। जिसे आप देख रहे हैं महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स इन द वर्ल्ड। इसी क्रम में आप देखिएगा कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स इन इंडिया। तो कहने का मतलब जब प्रिय बच्चों ध्यान देना है, जब देन के बाद कोई नाउन आता है तो नाउन हमेशा प्लूरल में होता है, बहुवचन में होता है। बहुवचन में उसका प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। इस तरह से आपके अंदर इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आने वाले नियम। ये रहे आपके कंपैरेटिव डिग्री के उदाहरण। नोट्स करिए, आप जल्दी से नोट करिए। हो गया? देखिए आगे नेक्स्ट अब आपको देखना है तीसरा आधार सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च अवस्था। अब प्रिय बच्चों आपको देखना है कि अब तक आपने कंपैरेटिव डिग्री को देखा, अब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री की परिभाषा के लिए आप जानते हैं किसी ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल शब्द में ईएसटी का प्रयोग करके या उन मूल शब्दों से पहले कुछ शब्दों के पहले मोस्ट का प्रयोग करके वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे दे जानिए, किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल शब्द में ईएसटी का प्रयोग करके या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन मूल शब्दों से पहले मोस्ट का प्रयोग करके वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है, जिसे सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से एक को सर्वोच्च साबित किया जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम सभी प्रिय बच्चों तब कर सकते हैं जब वस्तु दो से अधिक हो, व्यक्ति दो से अधिक हो। ऐसी दिशा में दो से अधिक के रहने की दिशा में उसमें जो एक को सर्वोच्च माना जाता है उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। कई लोगों में भी कोई एक सर्वोच्च होता है, उसे सुपरलेटिव डिग्री माना जाता है। तो पुनः जानिएगा बच्चों, जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में
किसी एक को सर्वोच्च माना जाता है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे बेस्ट में उदाहरण बेस्ट, हाईएस्ट, wisest, more famous, worthless, more ये रहा आपका बेस्ट, हाईएस्ट, क्लियरेस्ट, वाइएस्ट, मोर फेमस, मोर डिफिकल्ट या मोर ब्यूटीफुल इत्यादि जो शब्द रखे गए हैं ये सब सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत है प्यारे बच्चों, ये सब सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत हैं। ऐसे वाक्यों में, ऐसे शब्दों में EST का प्रयोग करके या मूल शब्द से पहले मोस्ट का प्रयोग करके वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। ऐसी दिशा में ऐसे रखा जाता है। देखो इसको, अब इसके उदाहरण देखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाने हैं उसके बारे में देखिए। जैसे सुपरलेटिव डिग्री, फर्स्ट, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो वह आपका राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सेकेंड, सीमा इज the most beautiful girl in the village. Seema is the most beautiful girl in the village. Next, Tansen was the more famous Tansen was the most famous singer in the world. Tansen was the most
most famous singer in the world. Next, Japan is one of the richest countries इन दी वर्ल्ड। ये रहा आपका सुपरलेटिव का उदाहरण। प्रिय बच्चों, आपको देखना है कि सुपरलेटिव के अंतर्गत इस प्रकार के उदाहरण को रखा गया जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें देखना है कि ऐसे वाक्यों का निर्माण करके वाक्य सुपरलेटिव बनाया जाता है जिसमें ऐसे नियमों का प्रयोग किया गया है। देखिए, वनार का प्रयोग हुआ है, दिवोश का प्रयोग हुआ है, बेस्ट का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से दिए गए जितने उदाहरण हैं सबके अपने तौर तरीके हैं, नियम है, रूल्स हैं। इस तरह से प्रिय बच्चों आपको गहरे ढंग से पढ़ करके दिमाग रखना है। आप जानते हैं इन दिनों प्रिय बच्चों कोविड-19 महामारी चल रहा है। इसमें हम आपको सेफ रहने की जरूरत है। आप एडमिशन करा लीजिए और अपने घर पर सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रह करके अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को भी। और हार्ड वर्क करिए, कड़ी मेहनत करिए ताकि जो आने वाले बोर्ड की परीक्षा में आप सभी को बेहतर अंक प्राप्त हो सके। इससे हम लोग भी कृतज्ञ हो जाएंगे। लिखिए इसको। हो गया। इस तरह से प्रिय बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि आप इंटरचेंज ऑफ कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत आपको 3 प्रकार के भागों पढ़ाया गया। 3 प्रकारों में पढ़ाया गया है। वह प्रकार है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तीनों डिग्री को आपके सामने रखा गया है जिसकी आपके सामने परिभाषा प्रस्तुत की गई, डेफिनेशन आईपीएल किया गया और तीनों के शब्दों के उदाहरण सहित वाक्यों के भी उदाहरण रखे गए। आप सभी बच्चों को ये ध्यान देना है कि डिग्री के अंतर्गत चाहे वो पॉजिटिव हो, कंपैरेटिव हो, सुपरलेटिव हो, तीनों डिग्री के अंतर्गत आने वाले उदाहरण का निर्माण कैसे होता है, उदाहरण की रचना कैसे होती है, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, किस कंडीशन का प्रयोग करके वाक्य बनाए जाते हैं। आप सभी को उसको ध्यान दे करके वाक्य की रचना करनी है और गहरे ढंग से पढ़ते रहना है। जो आपको पढ़ाया जा चुका है 11th में, 9-10 में और पुनः इस लॉकडाउन के चलते पढ़ाया जा रहा है, इसका आप भली भांति लाभ उठाएं और कठिन परिश्रम से जुड़ें। नोट करिए। अब इसके बाद आगे आएगा हाउ टू चेंज फ्रॉम डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसी प्रकार हाउ टू चेंज फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और सुपरलेटिव। इसी प्रकार हाउ टू चेंज फ्रॉम सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री। कहने का मतलब अब इसके आगे अगली वीडियो में आप सबको पढ़ाया जाएगा कि पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन कैसे होगा, या कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव या सुपरलेटिव में परिवर्तन कैसे होगा, या सुपरलेटिव का कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कैसे परिवर्तन होगा। इस प्रकार से तीनों डिग्रियों का अलग अलग नियमों पर किस रूप में कैसे परिवर्तन होगा
उसको अगले वीडियो में आप सभी को दिखाया जाएगा। तब तक आप सभी बच्चे जितना पढ़ाया लिखा गया है उसको ध्यान देकर पढ़िए और लिखिए और घर पर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।